मार्केट में हमें डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल मिलते हैं, जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और इसके अलावा बाइफेशियल, टॉपकोन, सभी तरह की टेक्नोलॉजी होती है। और जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये भी एक मोनोप्रक हाफ का टेक्नोलॉजी का है, दूसरा टॉपकोन बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का है। इसके अलावा भी एक और टर्म का यूज़ किया जाता है जो कि DCR और नॉन DCR सोलर पैनल बोले जाते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग का होता है। जो DCR सोलर पैनल है उसकी फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, और ये पूरी तरह से भारत में बनता है, यानी कि इसका हर एक कंपोनेंट भारत के अंदर ही बनाया जाता है। दूसरा, जो नॉन DCR सोलर पैनल होते हैं उनके काफ़ी कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि सेल हो गया, इसके अलावा जंक्शन बॉक्स वगैरह, कुछ भी जो भी बाहर से इंपोर्ट करके सोलर पैनल बनाया जाता है उसको हम नॉन DCR बोलते हैं। और इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इनकी पावर जनरेशन में कोई अंतर है। तो इनकी पावर जनरेशन में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आप बाहर से देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा DCR है, कौन सा नॉन DCR है, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली लिखा नहीं होता कि कौन सा DCR है और कौन सा नॉन DCR है। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही UTL कंपनी के सोलर पैनल है। जो 540 वोट का है ये नॉन DCR है, और जो 525 वोट का है ये टॉपकोन DCR सोलर पैनल है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पर मार्केट के अंदर जितने भी सोलर पैनल मिलते हैं उनके अंदर आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, इसीलिए उनकी एफिशिएंसी भी अलग अलग रहती है। सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है, जो कि लगभग 15 से 17% इफिशियंट होती है। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये जितने भी टेक्नोलॉजी है वो मैक्सिमम 23%, 24% तक रह जाती है। ऐसे ही टॉपकोन टेक्नोलॉजी भी आपको 22-23% की इफिशियंसी के साथ में मिलती है। और ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडी वाले प्लांट आपने अभी तक UTL कंपनी के देखे हैं वहाँ पर यही 525 वोट के DCR सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है। और ये टॉपकोन टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करते हैं। अभी आपको पता ही है सर्दियाँ चल रही है, इसीलिए हम इसकी अभी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही जिस दिन धूप अच्छी रहेगी उस दिन हम इनकी टेस्टिंग भी करके आपको दिखा देंगे कि दोनों की पावर जनरेशन कैसी यहाँ पर रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कि DCR और नॉन DCR के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। तो DCR का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, और DCR पैनल पूरी तरह से भारत में बनाया जाता है, और नॉन DCR सोलर पैनल में कुछ कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट करके लगाए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ DCR सोलर पैनल ही लगाए जाते हैं। अगर आप सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट लगा रहे हैं देन आपको DCR पैनल ही यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर या आपने खुद के ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए आप नॉन DCR सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। इससे अगला कॉस्ट की बात करें तो DCR पैनल थोड़े से कॉस्टली आपको पड़ते हैं, जैसा कि पहले ही मैंने बताया है, और नॉन DCR आपको काफी कम कीमत में मिल जाते हैं। और अगर आप सब्सिडी वाले सिस्टम में भी जाते हैं तो 5 से 6 किलोवाट तक के सब्सिडी वाले सिस्टम ठीक रहेंगे। उसके बाद में अगर आप ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम लगवाते हैं 10 किलोवाट या 15 किलोवाट, वहाँ पे आप नॉन DCR सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, देन वो आपको DCR के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ेगा। उसके बाद में बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोनों की परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर नहीं होगा। दोनों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सोलर पैनल कैसा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जितनी भी सब्सिडी स्कीम है वो DCR पैनल को ही मिलती है, यानी कि DCR सोलर पैनल यूज किए गए प्रोजेक्ट को ही सब्सिडी मिलती है। यानी कि अभी जो PM सूर्य अगर मुफ्त बिजली योजना चल रही है उसके अंतर्गत अगर आप पैनल लगाते हैं तो वो DCR पैनल होना चाहिए। इसके अलावा PM कुसुम योजना चल रही है, उसमें भी आपको DCR पैनल का ही यूज करना पड़ता है। नॉन DCR पैनल को कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती। अवेलेबिलिटी की बात करें तो DCR पैनल बहुत ही कम मार्केट में मिलते हैं, या नॉन DCR के मुकाबले काफी कम मिलते हैं। इसके कारण भी इनके प्राइस थोड़े से हाई रहते हैं, और नॉन DCR पैनल आपको इजीली मिल जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो DCR पैनल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्ट्रिक्टली मॉनिटर किए जाते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। वहीं पर नॉन DCR सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसी क्वालिटी दे रहे हैं। अच्छी ब्रांड में आपको नॉन DCR पैनल भी काफ़ी अच्छे ही मिलते हैं, इसीलिए आपको जब भी नॉन DCR पैनल लेने हो तो किसी अच्छी ब्रांड का लेना चाहिए जो कि मार्केट में काफ़ी लंबे समय से पहले ही हो। इसके बाद में आते हैं कि कौन सा पैनल कहाँ के लिए अच्छा है। तो DCR पैनल का यूज आप सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के लिए करेंगे तो ही अच्छा है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट है या अगर आपको बड़ा सोलर प्लांट लगाना है तो वहां पर आपको नॉन DCR सोलर पैनल में ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अब आपको पता चल गया कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अब आपको मैं इन दोनों सोलर पैनल का ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ, और उससे आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों के अंदर असल में कोई अंतर होता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करें 540 वोट के मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की, तो ये लगभग 21% की इफिशियंसी के साथ में आता है। इसके ऊपर आपको 27 साल की लीनियर आउटपुट वारंटी मिलती है और 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। इसके अंदर 144 हाफ कट सोलर सेल का यूज किया गया है, और इसके अंदर आपको 9 से 10 बस बार देखने को मिलती है, जिसके कारण इसकी इफिशियंसी
काफ़ी अच्छी रहती है। सोलर पैनल के सामने ऊपर की तरफ इसका सीरियल नंबर वगैरह भी दिया गया है, साथ में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह लिखा गया है। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको यूटीएल कंपनी का लोगो देखने को मिलता है। अब बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको इसका वारंटी कार्ड मिलता है और यहाँ पर वारंटी कार्ड के ऊपर इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा है ये DCR है या नॉन DCR है। साथ में ही इसके यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का भी स्टिकर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये 540 वोल्ट का है। तो इसका जो पीवी मॉड्यूल टाइप है वो यूटीएल 540 वोल्ट 24 वोल्ट मोनोप्रक दिया गया है। साथ में ही मॉडल नेम भी दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी नॉन DCR या DCR नहीं लिखा गया। इसके साथ में ही यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट भी दी जाती है। पैनल के बीच में आपको IP68 रेटिंग के जंक्शन बॉक्स देखने को मिलते हैं, जो कि डस्ट और वाटर प्रूफ है, इसीलिए काफी लंबे समय तक ये टिक सकते हैं। और दूसरी तरफ बात करें 525 वाट के DCR बाइफेशियल सोलर पैनल की, तो आप देख सकते हैं लुक से आप इसको भी नहीं बता सकते कि ये DCR है या नहीं। अगर सोलर पैनल के ऊपर बात करें तो यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगाया गया है सामने की तरफ, और यहाँ पर इसका मॉडल नेम और कंट्री ऑफ ओरिजिन भी लिखा गया है। साथ में ही यूटीएल कंपनी का लोगो भी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पे भी DCR वगैरह नहीं लिखा गया। अगर इसके बैक साइड की बात करें तो इसके भी पीछे आपको इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट मिल जाती है, सीरियल नंबर वगैरह मिल जाते हैं और IP68 रेटिंग के ही जंक्शन बॉक्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इन्हें देख के भी आप नहीं बता सकते कि ये DCR है या नॉन DCR है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी अंतर नहीं होता, यह दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। आप देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा DCR है कौन सा नॉन DCR है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनकी ओवरव्यू से आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा DCR है कौन सा नॉन DCR है, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली लिखा नहीं होता है। और ये आपको पता करना है तो सिंपली आप कंपनी से परचेज करेंगे तो उसके सीरियल नंबर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि DCR कौन सा और नॉन DCR कौन सा है। तो अगर आप ये पैनल परचेज करना चाहते हैं तो यूटीएल कंपनी किसी भी ऑथराइज डीलर से परचेज कर सकते हैं। यूटीएल कंपनी अपने खुद सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए आपको एक सही कीमत पे इनके सोलर पैनल मिल जाते हैं। उम्मीद है अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि DCR और नॉन DCR के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।